अग्रवाल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो सीखने के लिए तैयार हैं? सुबह से तो सीख ही रहे हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BTST ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। यानी आज खरीदे शाम में 3 बजे के पास में और अगले दिन उसको बेच दें। लेकिन उससे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोग हर दिन सीखते हैं, सीखने का जज्बा इससे बेहतर मैंने अपने 18-19 साल के कैरियर में नहीं देखा कि जब लोग इस तरीके से सीखने के लिए बैठे हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है कोटा के लिए। तो मैं कोटा को भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ सीखने को आए हैं। और जब हम लोग सीखते हैं या समझते हैं या जानते हैं, बट एक चीज कहूंगा कि उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज कहीं से पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो सोचते हैं अगले दिन जाएं, उसको एक्शन में लाएं और अगले दिन से पैसा बने। तो ऐसा नहीं होता है। ये मेरे 18-19 साल की जर्नी है, उसमें मैंने एक चीज गौर की है कि अगर आप कुछ सीखते हो, उस पर पहले प्रैक्टिस करो, उसको देखो, उसको नोट करो, उस पर पेपर ट्रेड कर लो। पेपर ट्रेड में कम से कम 1 शेयर डाल लो, जिससे आपकी आत्मा उससे जुड़ जाएगी, उसके प्रॉफिट लॉस से आप जुड़ जाओगे। और उसके प्रॉफिट लॉस से जुड़ोगे तो सबसे अच्छी चीज क्या है? रियल टाइम फ्रेम में रियल रिजल्ट देखोगे। क्या क्या नई चीजें आ रही है, बुरी चीजें आ रही है, वो आपको नोट करने को मिलेगी। तो जो एक चीज कही जा रही थी कि जैसे ये 5 उंगली बराबर नहीं है, आप सब जितने भी लोग बैठे हो, सबका अपना स्टाइल है, सबका रिस्क लेने की कैपेसिटी अपनी अपनी है। तो जब रिस्क लेने की कैपेसिटी अपनी अपनी आती है, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भले ही एक हो, लेकिन उसको जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है, तो वहां पर हमें हमारा नजरिया देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हम कभी ये नहीं देख सकते कि जैसे अगर मान लीजिए PR सुंदर सर है, अगर वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं तो आप छोटा ट्रेड कर रहे हैं, कोई बड़े ट्रेडर है बड़ा ट्रेड कर रहे हैं, आप छोटा ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके रिस्क की कैपेसिटी भी उसी तरीके से छोटी होनी चाहिए। हम सामने वाले को देखकर कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस ले नहीं सकते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो इनको इस स्ट्रेटजी को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि ये हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है। तो क्या आप सब तैयार हैं? देखिए, BTST ट्रेड में जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो ये है कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी जो बनती है मार्केट में, हम उसका फायदा ले सकते हैं शाम में 3 बजे के पास खरीद के और अगले दिन उसको बेच के। और उसी का रिवर्स जो होता है वो है STBT, यानी सेल टुडे बाय टुमारो। यानी आप बेच के भी पैसा कमा सकते हो और खरीद के भी पैसा कमा सकते हो। पैसा मार्केट में दोनों साइड बनता है, बस अपॉर्चुनिटी क्या है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे रूल रेगुलेशन, सारे पैरामीटर, सारा सेटअप जब एक जगह एक साथ मिलता है, तभी ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में सोचा जाता है। अगर एक भी पैरामीटर आपका फेल हो गया, आप उसी समय उसको हटा दो। अब अगर हम एडवांटेज में बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी चीज ये है कि बहुत बार हमारे हाथ में बहुत अच्छा इंट्राडे का ट्रेड होता है, बट किसी कारण से आपको प्रॉफिट नहीं बन रहा है मार्केट क्लोजिंग तक। लेकिन अगर आपके पैरामीटर आपको अलाउ करते हैं तो आप उसको कैरी कर सकते हो, और कैरी करोगे तो अगले दिन आपका उस ट्रेड का बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मेरी नजर में मतलब BTST का दिस इज द फर्स्ट बहुत बेहतरीन फायदा है। आप लोग भी जब इंट्राडे में ट्रेड करते होगे, पोजीशन सेटअप सब अच्छा रहता होगा, बट कई बार इंट्राडे में मूवमेंट नहीं मिलने के कारण वो 2 रुपए 1 रुपए ऊपर ही बंद होता है, तो आप सोचते हो अब काट दें। क्या होता है आप लोगों के साथ ऐसा? तो ये चीज यहां पर आपको हेल्प कर सकती है। या बहुत बार क्या होता है, दिन में किसी न्यूज के कारण, किसी चीज के कारण वॉल्यूम जब जनरेट होता है, तो वहां पर अच्छा स्टॉक अगले दिन गैप अप खुलता है या तेजी के साथ खुलता है, तो आप सोचते हो काश एक दिन पहले हमने ट्रेड ले लिया होता तो हमें पैसा बनता। तो यहां पर ये एक दूसरा फायदा है कि आप एक दिन पहले लेकर उसका फायदा ले सकते हो। तो ये 2 चीजें आती है। लेकिन जब किसी चीज के साथ अच्छी चीज जुड़ी है तो रिस्क अपने आप आ जाता है, और उस रिस्क का नाम है ओवरनाइट कैरी करना। जब हम ओवरनाइट कैरी करते हैं तो चूंकि हमारा इंडियन मार्केट इंटरनेशनली लिंक्ड है, अगर अमेरिकी मार्केट ऊपर खुल रहा है तो खुल रहा है, डाउन हो रहा है तो डाउन हो रहा है। तो ये कई सारी इंप्लीमेंट के कारण जो इंट्राडे के ट्रेड है, स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूं जो छोटे ट्रेडर जो कम फंड के साथ ट्रेड करते हैं, उनको ये चीज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत होती है कि 2-4 रुपए भी नीचे खुला तो वो सडनली पैनिक हो जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है BTST हम ट्रेड लेते हैं,
पैसा बनता है, बट सडनली खुला ना वो 2-3 रुपए नीचे खुलता है, तो जिनका फंड कम रहता है वो परेशान हो जाते कि अरे ये क्या हो गया, ऊपर खुलना चाहिए था बट ये नीचे क्यों खुल गया, तो वो पैनिक में गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें पैनिक में गलत डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमें पता होगा हम रिस्क कैरी कर रहे हैं और हमारा जो फंड है वो उसी तरीके से है जो हमारे रिस्क को अलाउ करता है। तो अब कुछ पैरामीटर हैं कि पोजीशन को लॉन्ग लेते समय क्या क्या पैरामीटर परफेक्टली सेटअप होंगे, जो आप नोट भी कर सकते हो कि जो प्रीवियस डे है, जैसे अगर आज मार्केट मैं लाइव चार्ट भी दिखाऊंगा, एग्जांपल के लिए आज मार्केट खुला हुआ है, एक बिग ग्रीन कैंडल बनी है और आप 3 बजे BTST करना चाहते हो, तो कल यानी सैटरडे को एक छोटी रेड कैंडल बना होना जरूरी है। यह सबसे पहला क्राइटेरिया है। तो अगर छोटी रेड कैंडल नहीं बनी है तो वहीं पर यह कैंसल हो जाता है। अच्छा मैं इधर हो जाता हूं, आप सब ठीक है, तो वहीं पर यह कैंसल हो जाता है। तो यह है सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि अगर हम बाय के बारे में सोच रहे हैं, BTST के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो सपोर्ट लेवल के पास होनी चाहिए। मार्केट किसी सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा हो, तो यानी ये 2 क्राइटेरिया। अब चाहे एक भी मिस हुआ तो ट्रेड कैंसल, दोनों मिस हुआ तो ट्रेड कैंसल। आएंगे पहले क्राइटेरिया नोट कर लेते हैं, फिर उस पर भी आएंगे। जब वो चार्ट दिखाएंगे तो आपको समझ में बहुत प्रैक्टिकल आएगा। उसके बाद तीसरी है कि जो नेक्स्ट डे यानी जो आज के दिन जो ग्रीन कैंडल बनी है वो रेड कैंडल के ऊपर बंद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बहुत आसान आपको पहली वर्ड में क्या बोला था कि ग्रीन कैंडल छोटी होनी चाहिए और रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए, जो आपकी आसानी के लिए, और टेक्निकल भाषा में कि भैया जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद जो आज का दिन है, यानी जिस दिन हम BTST करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद गैप अप भी खुल सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है, उससे टेंशन नहीं लेना है। ऊपर के सारे क्राइटेरिया अगर फिट हैं तो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ वाली बात कहीं से नहीं आती है। और वॉल्यूम जो है आपका प्रीवियस डे से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारे 5 पैरामीटर आते हैं। एक भी पैरामीटर किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि मैंने जितना गौर किया है, लोग स्ट्रेटजी देखते हैं, सीखते हैं, जब भी हम लोग जाते हैं बातें होती है, तो जब हम कई चीजें पूछते हैं तो उसमें फिर उनके चार्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने ये चीज मिस कर दी थी या वो चीज मिस कर दी थी। रीजन क्या है? ट्रेड लेने की हड़बड़ी। तो एक चीज तो याद रखिए कि ट्रेड लेने की हड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। इसको मैं हमेशा अपने अंदाज में कहता हूं कि मेरे दादाजी के समय भी मार्केट यही था, मेरे पापा के समय भी मार्केट यही है, मेरे समय भी मार्केट यही है, मेरे बेटे के समय भी मार्केट यही है। यानी अगर भाग रहे हैं तो सिर्फ हम लोग हैं। हम अपनी जल्दबाजी में पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। अगर हम उस पर कमांड कर लें तो हमें कभी दिक्कत, कभी तकलीफ नहीं होगी। और मेरी नजर में ट्रेडिंग का ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो याद रखिए कि आपकी ना गर्लफ्रेंड आपको मारने वाली है, ना बीवी मारने वाली है। ट्रेड नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। पैसे बचा के रखिए, अगले दिन के लिए रखिए, क्योंकि एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी ट्रेन अपने आप आ जाएगी। अब जो बात हो रही थी सपोर्ट की और कैंडल की, उसको यहां से हम लोग देखते हैं। ये एक छोटी रेड कैंडल है और उसके बाद ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, जिसको मैंने एरो से दिखाने की कोशिश की है। और उसके बाद ये जो वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम, ये पिछली वाली वॉल्यूम से बहुत ज्यादा हाई है। तो ये वो चीज है जहां पर ये सबसे पहले तो क्राइटेरिया कंप्लीट हुए। अब वो जिस सपोर्ट की बात की थी, सपोर्ट का सेंस है कि मार्केट कोई एक लेवल है जहां से तेजी किया था, वापस नीचे आया, उस सपोर्ट से तेजी किया और वापस उस लेवल तक आया। तो इस तरीके से मार्केट किसी लेवल से 2 बार जंप कर रहा है, 3 बार जंप कर रहा है, तो उसको एक सपोर्ट लेवल की तरह मानते हैं। यहां पर एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सपोर्ट लेवल के बारे में, कि एक एग्जांपल के लिए अगर 500 रुपए का कोई लेवल है जहां से मार्केट तेजी किया है, दोबारा 500 के पास आया, तो लोगों को क्या लगता है कि अगर 498, 497 बना दिया तो सपोर्ट लेवल टूट गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यह कंप्लीट एक जोन होता है, एक एरिया होता है जहां पर
2-4 रुपए की बिल्कुल वैल्यू नहीं होती है, जिसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं ऑलमोस्ट। अगर हम ऑलमोस्ट से दोस्ती कर लें तो कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो ट्रेडिंग में लॉस होता है वो इसलिए होता है कि अगर हमने 500 सोचा है, 2 रुपए भी नीचे आ गए तो पता नहीं क्या पैनिक रहता है या क्या जल्दबाजी रहता है, हम तुरंत परेशान होने लगते हैं। तो यहां पर अगर हम रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीजों को अगर दिमाग में रखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये वो चीजें हैं जहां पर मैंने एक एमसीएक्स का चार्ट है जो स्टॉक मार्केट में एनएससी में लिस्टेड है, मैंने इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है और ऊपर है। और जो एक चीज मैंने कही थी, नेक्स्ट डे पैसा बनता है बट कभी कभी 2-3 रुपए नीचे चला जाता है। तो जानबूझ के मैंने क्या किया है कि सिर्फ आपको अच्छा नहीं खराब भी दिखे। खराब दिखना मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी है, कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गया है वो भी दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि पिक्चर क्लियर रहे कि रियलिटी में ऐसे ही ट्रेड होता है, जहां पर मार्केट हर एक एंगल से आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट करने को आता है। अब आपके अंदर अगर पेशेंस लेवल है तो आप इसी ट्रेड में पैसा बना के जाएंगे, और अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है तो जैसे ही 3 रुपया घटेगा आप पैनिक में आके सौदा क्लोज कर देंगे। और यही वो रीजन है कि मैंने जब BTST बताना शुरू किया था तो उस समय मैंने कहा था कि हम लोगों को पेपर ट्रेड करना चाहिए। पेपर ट्रेड करने से हम वो चीजों को प्रॉपर नोट कर पाएंगे और डेली बेसिस पर यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद एक और मैंने नेक्स्ट दिखाया है जहां पे रियलिटी में मार्केट किस तरीके से चलता है और BTST में मोटा प्रॉफिट होता है, जहां पर एक लेवल ये है सपोर्ट का, फिर मार्केट उस लेवल पर आया, छोटी सी कैंडल है, बिग ग्रीन कैंडल बनी, वॉल्यूम बहुत तेज आया। आप 3-3:30 बजे के पास कैसे डिसीजन लोगे उस पर भी मैं आऊंगा। फिर यहां से ये रैली होती है, तो आप नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है और हाफ एन आवर में अपनी कैपेसिटी से निकल सकते हो प्रॉफिट लेके। अब अभी तक आपने देखा मार्केट सपोर्ट पे आया, अब हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं ब्रेकआउट का, कि ब्रेकआउट में भी किस तरीके से ट्रेड होता है। जैसे आपने देखा मार्केट का एक ऊपर का टॉप है, ये दूसरा डबल टॉप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट है, डबल टॉप से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट वापस से यहां पर रिट्रेस होने को आया। अब जब मार्केट रिट्रेस होता है तो एक्चुअली आप लोग डर जाते हो कि अरे ब्रेकआउट हुआ था, मैंने खरीदा, ये गिरने लग गया, लाल लाल कैंडल बन रही है, मैं बेच दूं क्या, कर दूं क्या, बहुत सारे ख्यालात आपको आने लगते हैं। लेकिन वहां पर इस रिट्रेसमेंट पर किस तरीके से क्लियरली जो रेसिस्टेंस था ब्रेक करके सपोर्ट में चेंज हुआ, और उस सपोर्ट से आप कैसे ट्रेड उठा रहे हो, वहां पर अगेन है कि छोटी कैंडल के बाद बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, वहां पर मैंने नीचे में वॉल्यूम का बार दिखाया है कि किस तरीके से बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, और तब आप आराम से BTST ट्रेड कर रहे हो। लेकिन इसमें एक चीज आपने गौर की, अभी तक जो मैंने दिखाया है कि एक्चुअली सिर्फ BTST ट्रेड नहीं, अगर ये ट्रेड का सेटअप सही है तो आप इसको स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी कैरी कर सकते हो। और अभी तक ये सारे चार्ट सितंबर के ही दिखाए गए हैं, कोई पुराने चार्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, स्विंग वाले भी ट्रेड कर सकते हैं अगर इस तरीके से उनको अपनी पोजीशन को कैरी करना है तो, और BTST वाले तो कर ही सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आता है BTST विद हेल्प ऑफ ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो स्ट्रेटेजी। अब इसमें क्या है कि स्टॉक जब सपोर्ट लेवल पे रहता है, जैसे मैंने अभी पहला कंडीशन बताया था कि सपोर्ट पे हो, छोटी रेड कैंडल हो, बिग ग्रीन कैंडल बना रही है, तब जाके आप ले रहे हो। अब इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, सपोर्ट पे हो, छोटी ग्रीन कैंडल हो, वॉल्यूम तो हाई है, बट यहां पर जो ओपन इक्वल टू लो है ग्रीन कैंडल का, जिसको मैंने एरो से दिखाया है, वो होना जरूरी है। अगर वो होता है तो ट्रेड एक और कंफर्मेशन, जैसे कहते हैं ना ट्रेड के कंफर्मेशन के क्या क्या टाइप हैं, तो पहला टाइप वो था और दूसरा टाइप ये है। तो इस तरीके से इसलिए मैंने वहां पर नंबर 2 दिया है कि आप अपने नोटबुक में भी अगर लिख रहे हो तो इस तरीके से ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका वो, दूसरा तरीका ये, जहां पर आप दूसरे तरीके से BTST का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद तीसरा है BTST ऑन ब्रेकआउट। मार्केट में हर एक कंडीशन होती है, तो आप गौर करो, हर एक कंडीशन को अलग अलग
लाइव चार्ट के साथ हम आपको बता रहे हैं कि कैसे। और आप गौर करो, ये अक्टूबर का लास्ट यानी कुछ दिन पहले का ही आईजीएल है। अगर आपने आईजीएल को ट्रैक किया होगा तो कुछ दिन पहले ही आईजीएल का ब्लास्ट हुआ है, महानगर गैस का ब्लास्ट हुआ है, जहां पर छोटी ग्रीन कैंडल, उसके बाद ब्रेकआउट बिग ग्रीन कैंडल से हुई, वॉल्यूम ज्यादा था। 3 साढ़े 3 बजे के पास अगर आप उसको बीटीएसटी लेते तो वहां से नेक्स्ट डे पैसा बना सकते थे, बट कंडीशन सारी उतनी ही कंप्लीट होनी जरूरी है। यहां पर महानगर गैस में भी सेम टू सेम ब्रेकआउट हो रहा है, रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के बाद बिग ग्रीन कैंडल बनी है, नीचे में वॉल्यूम के बार को एरो से मैंने दिखाया है और तब तेजी हुई है। और हर एक चार्ट में जो बीटीएसटी करते हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। जिनको स्विंग ट्रेडिंग का शौक है तो इस बीटीएसटी को स्विंग में कन्वर्ट करके आप वहां भी पैसा कमा सकते हैं। लेटेंट व्यू का चार्ट है, अगेन लेटेस्ट चार्ट मैंने सारे नहीं दिखाए, जिससे कि अगर आप घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे और चार्ट खोलोगे तो सारे एकदम लेटेस्ट दिखेंगे। मतलब 2-4 दिन पहले जो मार्केट में मूवमेंट हुई है सिर्फ और सिर्फ वही। तो वहां पर आप देखो कि ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद तेजी हुई है। अब आप कहोगे कि सर वो जो ब्रेकआउट हुआ है उसके पीछे तो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल दोजी टाइप की बनी है, इसको क्यों ले लिया है? ये आपके दिमाग में सवाल आ सकता है। तो ये भी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये दीपावली के नेक्स्ट डे वाली वो जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला छोटा कैंडल था, तो ऐसी छोटी मूवमेंट काउंट नहीं होती है। ये लर्निंग देने के लिए भी मैंने वो इस चार्ट को इंक्लूड किया, क्योंकि घर जाओगे तो ऐसे सवाल भी दिमाग में आएंगे कि अब ये तो है, ये छूट गया, बट वो जब भी मार्केट ऐसी छोटी मूवमेंट होती है तो उस दिन का कोई कैंडल, कोई मूवमेंट काउंट ही नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आप बिल्कुल नोट कर लें जिससे आपको समझ में आ सके। अगेन छोटी ग्रीन, ये कैनरा बैंक का है जो अभी ही ब्लास्ट हुआ है। छोटी ग्रीन कैंडल बिग ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट, वॉल्यूम को नीचे हाईलाइट किया है और फिर ब्रेकआउट पे तेजी होती चली गई है। अब आता है वो जो 3 साढ़े 3 बजे ट्रेडिंग का सीक्रेट क्या है। 3 साढ़े 3 बजे आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं? तो सिंपल सी चीज है, ये जो ट्रेड का डिसीजन होता है वो 15 मिनट के चार्ट पे होता है। जैसे आप लाइव मार्केट देख रहे हो, सब कुछ सही है, बट 3 बजे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करोगे? तो अपने चार्ट को 15 मिनट के चार्ट में ट्रांसफर करोगे और 15 मिनट के चार्ट में ट्रांसफर करना है, पहला। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ हाई वॉल्यूम स्टॉक में ही ट्रेड करना है, जो अच्छे क्वालिटी के फंडामेंटल अच्छे स्टॉक हैं। इसीलिए आप गौर करो, जितने भी स्टॉक मैंने लिए थे सारे ए क्वालिटी के स्टॉक थे। 15 मिनट के चार्ट में वॉल्यूम डबल देन प्रीवियस कैंडल। जो 15 मिनट का चार्ट जब आप ओपन करते हो तो जिस कैंडल में हो रहा है उसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से डबल होना जरूरी है। जो न्यूज बेस्ड सेक्टर होते हैं उसमें प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि उसमें न्यूज बेस्ड, स्पेशली फार्मा में आप देखते होंगे बहुत तरह की न्यूज आती है। कभी अप्रूवल मिल गया, कभी अप्रूवल नहीं मिला। तो ये कई कहानियां हैं जिसके कारण फार्मा सेक्टर में स्पेशली मुझे बीटीएसटी करना पसंद नहीं है। और अगर 15 मिनट के चार्ट में 3 से साढ़े 3 मिनट में ये अगर है, मतलब ऊपर का कंडीशन है तो आप ट्रेड कर ही सकते हो, लेकिन ये एक स्पेशल पैरामीटर है कि 3 साढ़े 3 बजे के टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट में अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो ये बहुत अच्छी बात है। वो आपके लिए एक और पावर पैक है, जिसमें आप लोग खुद पूछते हो ना कौन सा ट्रेड और अच्छा हो सकता है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से और अच्छा होने वाली बात है। अब यहां पर आपके सामने एमसीएक्स का चार्ट है और ये वनडे का चार्ट है। अब वनडे का चार्ट जो मैंने सिखाया था, अभी गौर से देखना, छोटी ग्रीन कैंडल, उसके बाद बिग ग्रीन, छोटी रेड कैंडल, उसके बाद बिग ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम देखो धमाका है, लेकिन अगर अगले दिन ट्रेड करने जाते तो क्या होता? लॉस हो जाता। यानी अब घर जाते और ऐसा देखते तो लगता कि अरे यार ये तो क्या सिखा दिया, खाली अच्छा अच्छा चार्ट दिखा दिया। तो यहां पर ये अगेन समझने की चीज है कि ये क्या हो गया। तो यहां पर है उसका डिसाइडर, वही ट्रेडिंग सीक्रेट। जब आप 15 मिनट में उसको तोड़ते हो तो 15 मिनट का चार्ट का ग्रीन कैंडल वहां पर मैंने एरो ऊपर में लगाया है, और जब उसके वॉल्यूम पे आते हो तो यहां वॉल्यूम डाउन हो गया है।
तो ये वो चीज है जो आपके ट्रेड को फिल्टर करेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये वाली वो चीज है जो आपके ट्रेड को एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, जिसको कहते हैं कि हम ट्रेड तो सब कुछ सेलेक्ट कर लिए, बट ट्रेड के समय गलती नहीं होना। तो ये वो चीज है जो आपकी गलती को नहीं होने देगी, और जो एमसीएक्स का ट्रेड था जो लॉस वाला, वो आपके दिमाग से हट जाएगा। तो ये वाला पैरामीटर किसी भी हालत में हमें नहीं भूलना है, इसीलिए मैंने लॉस के ट्रेड से आपको ये चीज दिखाई है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहां पर वही आईजीएल का चार्ट जो मैंने कुछ देर पहले दिखाया था, जिसमें आपने ब्रेकआउट देखा, वनडे के चार्ट में रैली देखी। अब इसके 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, और ये 15 मिनट का चार्ट है, जहां पे 15 मिनट के चार्ट में वॉल्यूम देखिए कितना हाई वॉल्यूम है। तो ये वो चीज है जहां पर आपको पैसा कमा के देती है, आपका पैसा बनता है। तो ये वो चीज है जहां पर आप आसानी से पैसा कमा सकते हो। यानी अगर आपको वीक में 2 ट्रेड भी ऐसे मिल गए, तो आपको 3-4% का पर ट्रेड बहुत आराम से मुनाफा बन सकता है। यहां पर अगेन महानगर गैस का जो मैंने पहले चार्ट दिखाया था, 1 डे टाइम फ्रेम में, कि छोटी रेड कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल सपोर्ट पे थी, वॉल्यूम हाई था, उसको वापस से हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है। ये देखो एक एक्सक्लूसिव चीज जो मार्केट में कंप्लीट, आप देखो महानगर गैस, जो मैंने कहा था कि एक चीज अगर हमें मिलती है कि मार्केट लास्ट 3-3:30 बजे उस मोमेंट में कंप्लीट अप ट्रेंड में हो, तो यहां कंप्लीट अप ट्रेंड में जा रहा है और वॉल्यूम, तो आपको पैसा बनता है। तो यहां पर वो चीज है जो आपको फायदा देती है। तो इस तरीके से ये चीज होती है। तो यहां पर ये चीज करके बेस्ट टाइम टू यूज क्या हुआ, 3 बजे से 3:30 बजे के बीच। 15 मिनट में रेड ग्रीन का वैल्यू नहीं है, वो रेड ग्रीन का वैल्यू सिर्फ डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा हुआ सर ने सवाल पूछ लिया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोगों के दिमाग में भी हो। वो जो रेड ग्रीन की गणित है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, उसका 15 मिनट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच। तो 3 से 3:30 बजे यहां पर हुआ। अब यहां पर ये जो 3 से 3:30 बजे का टाइम होता है, ये किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है वो आपने देखा, वो आपने समझा, जिसको हम कर सकते हैं। तो यहां पर अब आता है स्टॉक सिलेक्शन। अब आपके दिमाग में होगा सारा ज्ञान तो मिल गया, स्टॉक सिलेक्शन कहां है, कैसे करना है। तो ऐसा स्टॉक जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 3x 2x, या इंटरेस्ट इन ओपन इंटरेस्ट विद इंक्रीज इन प्राइस विद 3x, जहां ऐसा होता है वहां वो स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपके आसानी के लिए ये स्क्रीनर की लिंक मैंने अनंत भाई को दे देनी है, वो आप सबको ईमेल से जैसे भी है आप सबके पास वो स्क्रीनर भेज देंगे, जिससे आप उस स्क्रीनर की मदद से स्टॉक फिल्टर कर पाओगे और इसको ट्रेड कर पाओगे। और मुझे जरूर बताओगे, ये सबसे ज्यादा ड्यूटी है, सिर्फ करना नहीं है, मुझे बताना भी है आप सबको। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी, जैसे एक सर ने अपना पॉइंट पूछा, ये नहीं रहता तो बहुत सारे सर के मन में डाउट रह जाता कि वो इंटरप्रिटेशन, जिसको मैं कहता हूं कि हमेशा सीखने के बाद एक टीचर होना, एक मेंटर होना, बताने वाला। तो ये आप सब की ड्यूटी है कि आप इसको यूज भी करोगे, मुझे बताओगे भी, जो भी ऐसे सवाल रहेंगे आप पूछोगे, मैं सब क्लियर करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को सीखने में मजा आया होगा। तो थैंक यू।